ओम शांति। आज का दिन मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती माँ हम सब के बीच हाजिर है ना। इतने बच्चे मम्मा को खींच रहे हैं तो मम्मा यहाँ हाजिर है। हमारा परम सौभाग्य था 53 में, जब मेरी उम्र 6 वर्ष की थी, मैं पहली बार माउंट आबू पहुंची कोटा हाउस में। जाने से पहले हमारी दादी ने मुझे इस गीत पर डांस करना सिखाया था, चलो चले माँ, और कहा था कि मम्मा को उठाकर इस गीत पर मम्मा के साथ डांस करना। और एक कविता सिखाई थी, वो बाबा के सामने सुनाना। मैं इस तैयारी से आबू पहुंची। जब पहला दिन बाबा से मिलने बैठे, गद्दी पर मम्मा बाबा बैठे हैं और हम सब जितने गए थे वो सामने बैठे हैं, और जितने यज्ञ में रहने वाले थे वो दोनों साइड में बैठे थे। बहुत सुंदर दृश्य था। बाबा और मम्मा को देखकर जो मन आकर्षित हुआ, बाबा से मिली, बाबा ने गोद में बिठाया, पहले मेरी कविता सुनी और फिर कहा ये बच्ची यज्ञ से गई है और फिर यज्ञ में आई है। फिर मैं मम्मा को उठाया, ये गीत बजा, मम्मा के साथ रास किया। मैंने देखा मम्मा की वो मूरत, कितनी मधुरता, कितनी सरलता। मैंने उठाया तो मम्मा उठ गई। हाँ, ये सरलता है कि नहीं? मैं इतनी छोटी सी बच्ची, मम्मा को उठाया तो मैंने ये देखा, एक एक आत्मा को कल्प पहले की नज़र से देखना और उसको इतना सुख पहुंचा देना, इतना सुख पहुंचाना, ये मम्मा के अंदर देखा। मम्मा को यज्ञ के हर कारोबार पे नजर रखते देखा। मुझे याद है मैं सबको देखती थी कि भंडारे में सब काम कर रहे हैं, तो एक दिन मैं भी भंडारे में गई। परात में आटा पड़ा था, गूंदना था उसको, तो मैं गूंदने लगी, थोड़ा थोड़ा कोशिश करने लगी पानी डाल के। इतने में बाबा और मम्मा आ गए। मम्मा ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ा, कहा बच्ची ये तुमसे नहीं होगा ये काम। तो जो भंडारे में थे उनको कहा इससे कोई दूसरा काम कराना, समझा। लेकिन मुझे भंडारे में देखकर, मेरे हाथ आटे से भरे हुए देखकर बाबा और मम्मा बहुत खुश हुए कि इसको शौक तो है करने का। ये आंखें सारा दिन बाबा को मम्मा को देखती रहें,
इसके लिए जैसे जैसे बाबा और मम्मा चलते, ऐसे ऐसे पीछे पीछे हम भी चलते। क्योंकि जब हम शुरू में आए तो 2-3 महीना रहते थे, उसके पहले नहीं जाते थे। क्लास खत्म हुई, बाबा बाहर आए, सबको चाय पिलाई, बाबा हाथ में केतली लेकर सभी कप लेके आगे आ जाते थे, सबको चाय डाल के दे रहे हैं, साथ में मम्मा भी दे रही है, और फिर बाबा घुमाने ले जाते थे। मम्मा साथ में रहती, बाबा की स्पीड तेज होती, लेकिन मम्मा भी पीछे नहीं रहती। बाबा की स्पीड तेज होती लेकिन मम्मा साथ साथ रहती, और हम भी साथ साथ हाथ पकड़कर दौड़ते रहते, चलते रहते। मुझे लगता है माउंट आबू की जितनी पहाड़ियां हैं सब पर बाबा के साथ, मम्मा के साथ चढ़े हैं। जब पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाते तो बाबा सबको बिठा देते, बैठो, आकाश और हम नीचे। बच्चे, इस स्थिति में प्रकृति से पार जाना सहज है, बैठो और आकाश के पार चले जाओ, बड़ा आनंद आता। और नज़दीक में कोई तुलसी का पौधा होता तो हम देखते मम्मा अपने हाथ से तुलसी के पत्तों को तोड़ती, और सभी बच्चों को तुलसी का पत्ता खिलाती। बाबा के साथ ऊपर जाना, फिर इस आकाश तत्व से पार ले जाना बाबा का। कई बहनें ध्यान में चली जाती, बड़ा एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती। वहाँ से आने के बाद हम देखते सभी नाश्ता करते, और उसके बाद बाबा सब्जी काटने बैठ जाते, मम्मा भी बैठती, बाबा भी बैठते। जब तक सब्जी पूरी नहीं कटती मम्मा और बाबा सब्जी काटने के लिए बैठे रहते, अपने हाथ से काटते रहते। कई बच्चे कई पत्तों को ऐसे ही फेंक देते, मम्मा सब चुन चुन कर ठीक करके देती, कटवाती। फिर अनाज साफ करने वालों के पास बैठते, वहाँ पर भी हम देखते मम्मा सारा सफाई करवा रही है, बाबा भी बैठे हैं। इस तरह से सारा दिन बच्चों के साथ 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 साथ, और बाबा के महावाक्य, सब्जी काटने बैठे वहाँ भी बाबा के मधुर महावाक्य उच्चारण होते, और कोई कोई बहनों को मैं देखती एक एक वाक्य को लिखती। और जो दादियाँ सेवा पर चली गई थी दिल्ली या अन्य स्थानों पर, उनका कहना था कि बाबा ने सब्जी काटते क्या कहा वो भी हमको लिख कर भेजो। बाबा ने किसी को कितने पत्र, क्या क्या पत्र में लिखा, उसकी कॉपी भी हमको भेजो। मतलब बाबा और मम्मा के मुख से निकला एक भी महावाक्य हम दूर बैठे भी मिस ना करें। हमें पूरा पता लगना चाहिए आज बाबा ने ये कहा, इस टाइम बाबा ने ये महावाक्य उच्चारे, इस टाइम मम्मा ने ये महावाक्य उच्चारे। इतना सुनने को लालायित, इतना दीवानापन हमने देखा। और वो दादियाँ लिख कर उसी टाइम पोस्ट करती, लिख कर उसी टाइम पोस्ट करती। तो इतनी लगन, एक एक कदम, आज बाबा ने क्या किया, आज मम्मा ने क्या किया। फिर हम देखते मम्मा पत्र पढ़ती, बाबा को सुनाती, फिर पत्रों का जवाब बाबा भी देते, मम्मा भी देती। सारा दिन बच्चों की सेवा में एक एक के पत्र, एक एक के पत्र का जवाब उनको मिलता। दिन में 2 बार 3 बार बाबा और मम्मा
पत्र लिखने बैठते, बच्चों को पत्रों का जवाब देते, एक एक की समस्या का समाधान, डायरेक्शन उनको देते। और हम देखते एक एक बच्चे को बुलाकर बाबा एक एक से हालचाल पूछते, मम्मा अपने पास बुलाती और एक एक बच्चे का हालचाल पूछती, एक एक का समाचार पूछती। मम्मा दिल्ली में आई थी, मम्मा के सामने दीपक हाथ में लेकर हमने एक डांस किया, स्वागत नृत्य। हमारे प्रिंसिपल बैठे थे, मैं पढ़ती थी स्कूल में, वो प्रिंसिपल बैठे थे, उन्हें अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, कल हमारे स्कूल में बहुत बड़ा फंक्शन है, ये डांस तुम वहाँ भी करना। मैं थी तो बहुत छोटी, लेकिन मेरे मन में आया मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, मैं किसी दूसरी जगह डांस नहीं कर सकती हूँ, यहाँ तो किया डांस लेकिन कोई भी मुझे बुलाए कि वहाँ आके डांस करो, मुझे लगा कि मैं और दूसरी जगह नहीं जा सकती हूँ, तो मैं चुप रही। लेकिन मम्मा के पास गई, मैंने मम्मा को बताया कि मम्मा हमारे प्रिंसिपल कह रहे हैं कि ये डांस जो आज यहाँ किया कल स्कूल में करो, तो क्या मैं स्कूल में डांस करने जा सकती हूँ? मम्मा ने मेरी तरफ देखा, दृष्टि दिया, फिर मम्मा ने कहा, अभी तो प्रिंसिपल ने निमंत्रण दिया है, कल तो करना, लेकिन उसके बाद फिर तुम कहीं डांस नहीं करना, किसी स्कूल में, कहीं बाहर। मम्मा के आगे किया, बाबा के आगे किया, भले किया, लेकिन बाहर नहीं करना। तो मैंने देखा मम्मा ने मुझे ऐसा डायरेक्शन नहीं दिया कि बच्चा है करने दो, नहीं, छोटेपन से देखा, हर बात में दृढ़ता, हर बात में ईश्वरीय नियम। कभी भी किसी ने ये नहीं देखा है तो बच्चे हैं, कहीं खाया तो क्या हुआ, कहीं गए तो क्या हुआ, कहीं डांस किया तो क्या हुआ, नहीं। जो हमारा ईश्वरीय नियम है, जो हमारी मर्यादा है, उसको बनाए रखने की राय मम्मा कदम कदम पर देती थी।